सीताराम हनुमान। अगर आप भी सारी टेक्निक, सारी मैनिफेस्टेशन सब कुछ करके थक गए हो, तो मेरे कहने पर एक बार आप ये ट्राई करें। आपका जिस भी भगवान में श्रद्धा हो, मेरी स्पेशली हनुमान भाई में श्रद्धा है, तो आपकी जिसमें भी हो, और अगर हनुमान जी में है तो आप सेम एज़ कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप थक गए हो, आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, किसी को एसपी मैनिफेस्ट करना है, किसी को करियर बनाना है, किसी को कर्जा उतारना है, किसी को जॉब चाहिए, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। सबसे मेन मैटर करती है हमारी श्रद्धा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम नहीं पा सकते। मैनिफेस्टेशन आपको बस यही सिखाती है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बस हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कि जैसे कि अभी 12th की है तो हमारे पास करियर बनाने को टाइम है, जैसे अभी अभी रिलेशन में आए हैं तो हमारे पास टाइम है, तो हमें सबसे पहले करना है कि हमें फास्टिंग स्टार्ट कर देनी है। फास्टिंग आप जिस भी भगवान की कर रहे हो उसके कर सकते हो। अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो आप मंगलवार की फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसे लड़के या लड़की कोई भी कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। वो तो हमें एज ए सोल देखते हैं। ये भेदभाव जो चल रहे हैं लड़के लड़के ये बस दुनिया वालों के हैं। भगवान इनमें कोई भेदभाव नहीं करते। सबसे पहले हमें सोमवार की रात से ही प्याज लहसुन छोड़ देना है और हनुमान चालीसा करनी है और सीताराम का जाप करते करते सो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट डे मंगलवार को हमें फास्ट रखना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हमारे घर की साफ़ सफाई करनी है और हमें पूजा के लिए बैठ जाना है। पूजा में हमें सबसे पहले गणेश भगवान को आमंत्रित करना है और फिर सारे भगवानों को अपने पाठ पर आमंत्रित करना है। अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता को भी ना भूलें, उन्हें भी अपने पाठ पर बुलाएं। इसके बाद हम राम जी की आरती करेंगे। हम राम स्तुति भी कर सकते हैं। मतलब टाइम के ऊपर है, मैं आपको मिनिमम टाइम में बता रही हूँ। जैसे कि कुछ स्कूल वाले बच्चे भी होंगे, कुछ जॉब पे भी जाना होगा, तो सबसे पहले मैं मिनिमम टाइम में जो हमें ज़रूरी है कि ये तो करना ही करना है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम राम आरती या राम स्तुति करेंगे। उसके बाद हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और लास्ट में हमें 5 मिनट सारी जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं या फिर जिसने भी जैसे भी तरीके से हमें पढ़ा है, किसी ने फ़ोन से पढ़ा है, जैसे भी करके ये पाठ किए हैं उसको हम साइड में रख देंगे और बिल्कुल शांत होके सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ऐसे करके सीताराम हनुमान जी का जाप करना है। उसके बाद हमें अगर हम चाहें तो संकल्प ले सकते हैं। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें संकल्प लेना ही है, क्योंकि भगवान यार माँ बाप की तरह हैं, वो बस हमारी श्रद्धा देखते हैं। तो अगर हम संकल्प लेना चाहेंगे तो हाथ में चावल, पुष्प और पानी लेकर हम अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम और अपने गांव का नाम बताकर हनुमान जी को बताएंगे कि मैं आज पूरा दिन आपको समर्पित हूँ। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो आपको पसंद ना हो, या कोई भी ऐसा कर्म जो किसी दूसरे को हर्ट करे, ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूँगा। और उस पानी को ऐसे आगे की तरफ छोड़ देना है। उसके बाद हमें अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देना है। किसी को कॉलेज जाना है, जॉब जाना है, या कोई हाउसवाइफ भी है तो भी हमें पूरा दिन सीताराम का जाप करना है। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो झाड़ू निकालते टाइम, पोछा मारते टाइम, बर्तन साफ़ करते टाइम, खाना बनाते टाइम, हर टाइम आपके मन में बस सीताराम सीताराम चलना चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉलेज गोइंग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारा पूरा टाइम बस स्टडी पर ही जाता है। नहीं, उसमें ब्रेक भी मिलता है, हम पानी भी पीने जाते हैं, हर चीज़ होती है। तो उसमें हमें सीताराम सीताराम मतलब मन में कंटिन्यू चलता ही रहना चाहिए। फिर हमें शाम को अगर पॉसिबल है तो नहा लो, अगर नहीं भी है तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा कि 2 बार नहा के तभी मेरी पूजा करो, नहीं, ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद सेम हमें राम स्तुति या राम आरती करनी है और हनुमान चालीसा करनी है। अब ये था मिनिमम टाइम था जिन लोगों के पास, उनके लिए। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, जो फ्री हैं, वो इसमें सुंदरकांड ऐड कर सकते हैं। हनुमान अष्टक, हनुमान आरती,
हनुमान जी का जितने भी पार्ट हैं हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। और हनुमान मंत्र तो हमें ज़रूर 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 इस दिन रिपीटेड मोड पे करने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मंत्र हमेशा शांत बैठ के आसन पर तभी करें। जैसे सीताराम है, उनके लिए कोई भी रूल नहीं है कि हम उठते बैठते सोते नाचते गाते कुछ भी करते हुए हम सीताराम का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र का बोलोगे तो मंत्र एक जगह शांत बैठकर सीताराम की माला के बाद ही हम मंत्र जाप करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे भगवान ने ऊपर से कोई रूल बना के नहीं भेजे हैं, ये सारे इंसानों के रूल हैं। तो आप अगर बिल्कुल ही थक गए हैं सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना अपना के, उसके बावजूद भी आपसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उसमें हनुमान जी को भी ऐड करें। मैं मैनिफेस्टेशन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैनिफेस्टेशन ने मेरी बहुत 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 ज़्यादा विशेज़ पूरी की हैं। और मेरा मानना ये है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक से हम सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है सब कुछ हनुमान जी को समर्पित करके की हैं। तो आप लोग भी अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर करके थक गए हो तो एक बार उसमें भगवान को जोड़े। देखो, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक वर्ड सिखाया जाता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन होते हैं? अगर आप एक चीज़ देखोगे, पहले आप यूनिवर्स बनाओगे माइंड में, अच्छा वो यूनिवर्स होते हैं, उसके बाद आप उस पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे। ऐसे में आपका बिलीव नहीं बन पाता। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक में तो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है बिलीव का। तो इसलिए अगर आपको वही चीज़ ईज़िली बताया जाए कि भाई आप भगवान पर यकीन कर लो, तो भगवान तो हमें बचपन से बताया जाता है ना, हम बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेंगे। और भगवान है ना, हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो हमें खुद ही बुला लेते हैं। जैसे हमारे इष्ट देव होंगे ना जो, वो हमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेंगे कि आजा बेटा मैं तेरी विश पूरी करूँगा। तो इसलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भगवान के साथ पूरा करोगे तो बहुत जल्दी आप जो चाहोगे वो अचीव कर पाओगे। सच बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना जितना जितना कुछ भगवान ने दिया ना, बस मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मैं आज ऐसी जगह पे खड़ी हूँ कि मैं कुछ नहीं मांगती भगवान से, बस थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीताराम हनुमान। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक हनुमान जी के साथ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। सीताराम हनुमान।